सुप्रभात साथियों। आज हम लोग एक विषय पे चर्चा करने के लिए आए हैं। वो विषय होगा एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम क्रैक करना। एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ अ आर्ट। एग्ज़ाम में आपके पास नॉलेज है, वेरी गुड, लेकिन बहुत सारे बच्चे नॉलेज होते हुए भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट द लेवल ऑफ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम क्रैक करना एक आर्ट है। इसको सीखने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को की पॉइंट बना के ही चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि विदाउट टीचर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या एसएससी सीजीएल हो, या रेलवे हो, या फिर कोई छोटा कांस्टेबल या यूपीएसआई के लेवल के एग्ज़ाम हो। तो ऐसे एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए विदाउट टीचर। अगर विदाउट टीचर विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तब की मैं बात बता रहा हूँ। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें उस टॉपिक पे, जो भी टॉपिक मैं पढ़ने चाह रहा हूँ, उस टॉपिक पे हमें क्या देखना चाहिए, वीडियो। पहले वीडियो हम देखेंगे यूट्यूब से फ्री ऑफ कास्ट। वीडियो देखने के बाद उसको बुक से पढ़ेंगे उस टॉपिक को। तो थोड़ा सा पहले वीडियो देखने से क्या होगा, हम फेमिलियर हो गए हैं। जब फेमिलियर हो जाते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं तो थोड़ा हमें समझ में आता है। जब हम पढ़ लेंगे और वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद जस्ट उसका पिछला 10 साल का प्रीवियस ईयर उठा लेंगे, प्रीवियस ईयर सारा उसका सॉल्व कर लेंगे। जब प्रीवियस ईयर हमारा सॉल्व हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट लगाएंगे। जब भी मॉक टेस्ट देंगे तो उसको हम इस बात पे काफ़ी ध्यान देंगे कि मॉक टेस्ट देना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब मॉक टेस्ट दे लेते हैं आप, तो मॉक टेस्ट को किस वे में आप एनालाइज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रखता है। मान लीजिए किसी पर्सन ने मॉक टेस्ट दिया आज, और मॉक टेस्ट में उसका स्कोर आ रहा है 100 to 120 एवरेज स्कोर, और वो चाहता है कि उसका स्कोर इंक्रीज करे। तो इट इज़ नॉट ईजी टू स्कोर मोर देन द प्रीवियस स्कोर एट द फ्यू एग्जामिनेशन ऑफ मॉक टेस्ट। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका स्कोर 100 से 120 के बीच में आ रहा है और आप सोचते हैं कि 120 से ये 150 पहुँचे, तो ये 2-4 टेस्टों में नहीं होगा। इसके लिए आपको लगातार 30-35 टेस्ट देना होगा और डे बाई डे उसमें से अपनी कमियों को ढूंढना होगा और अपने आप कमियों पर स्वयं परफॉर्मेंस करनी होगी। जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो डे बाई डे इंक्रीज करेगा। जैसे एक रनर है, एक एग्जांपल देते हैं। वो रनर है और रनर डेली रनिंग करता है, उसकी टाइमिंग घट नहीं रही है, एक स्टेप पे आके रुक गई है। तो वहाँ पे उसको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है, रिजिड पॉइंट है। रिजिड पॉइंट के लिए हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज और हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, फिर जाके हम उसे मूव कर पाते हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, घबराने की बात नहीं है। और अपकमिंग वैकेंसियाँ काफ़ी हैं, और यदि आप अच्छे से ईमानदारी से, अपने आप के प्रति ईमानदार, अपने परिवार के प्रति ईमानदार से, तो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी आपकी सफलता में बाधा नहीं बनने वाला है। क्योंकि कंपटीशन जो है वो फेस हो रही है, भर्तियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से और चयन प्रक्रिया बिल्कुल निर्धारित मानक पे हो रहे हैं। तो ऐसे में जो बच्चे जेन्युइन हैं उनका सिलेक्शन श्योर हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं बताना चाह रहा था वो आप समझ पाए होंगे। अपकमिंग वैकेंसियों की बात करें तो यूपीपी, यूपीएसआई, जेल वार्डर, और इसी कड़ी में रेलवे की वैकेंसियाँ आ रखी हैं। अभी एएलपी लोको पायलट की वैकेंसी आई है, उसके पहले एक वैकेंसी आई थी लोक सेवा, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग से आरओ की, जिसका एग्ज़ाम हो रखा था। कुछ कारणों से वो पेपर फेयर नहीं हो पाया, तो जिसे सरकार ने देखते हुए स्थिति को कैंसिल कर दिया। अब उसका री एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी को पूरी परिपक्व रूप में रखें। और अभी भी समय है, अगर आरओ का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठित नौकरी पाने का। क्योंकि आरओ और एआरओ अपने आप में एक पावरफुल पोस्ट होता है। तो यदि आप इसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं और ईमानदार एफर्ट लगा रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद और शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप लोग सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।